नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं व्यापार यानी ट्रेडिंग की। मतलब ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हाँ बिल्कुल, ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे चीजों की सीधी सादी अदला बदली से आज हम इस डिजिटल स्टॉक मार्केट तक पहुंचे। सही कहा। हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत भी हैं जो इस पूरे सफर को दिखाते हैं। तो शुरू करें? हाँ जरूर। देखिए, ये कहानी सिर्फ पैसे या चीजों की नहीं है, ये दिखाती है कि हम इंसान, हमारा समाज, हमारी जरूरतें कैसे बदली हैं, कैसे विकसित हुई हैं। तो बिल्कुल शुरुआत से लेते हैं। वो बार्टर सिस्टम है ना, वस्तु विनिमय। हाँ, वस्तु विनिमय। जब इंसान ने खेती करना, जानवर पालना सीखा तो उसके पास अपनी जरूरत से ज्यादा चीजें होने लगी। अच्छा। तो फिर शुरू हुई अदला बदली। भाई, मेरे पास अनाज ज्यादा है, मुझे औजार चाहिए, तुम्हारे पास औजार हैं, तुम्हें कपड़ा चाहिए। हाँ, मतलब एक तरह का लेन देन। जैसे मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी, इन पुरानी सभ्यताओं में भी इसके सबूत मिलते हैं। क्यों? बिल्कुल, पुख्ता सबूत। ये व्यापार का सबसे पहला, सबसे स्वाभाविक रूप था। पर इसमें एक बड़ी दिक्कत थी। दिक्कत? कैसी दिक्कत? सोचिए, मेरे पास गेहूं है और मुझे जूते चाहिए, पर जूते बनाने वाले को गेहूं नहीं चाहिए, उसे लकड़ी चाहिए। अब क्या करें? ओह हाँ, ये तो मुश्किल है। मतलब सौदा तभी होगा जब दोनों को एक दूसरे की चीज चाहिए हो। बिल्कुल, इसे कहते हैं जरूरतों का दोहरा संयोग ना मिलना। और जब व्यापार बढ़ने लगा तो ये समस्या बहुत बड़ी हो गई। समझ गई। तो इसी मुश्किल ने आगे का रास्ता खोला होगा। सही पकड़ा। यहीं से एंट्री होती है मुद्रा की, मतलब पैसा। पैसा। तो बार्टर की मुश्किलों का हल। लोगों ने कोई ऐसी चीज खोजी जिसे सब माने, सब स्वीकार करे। हाँ जी, शुरू में शायद कौड़ियां, कुछ खास पत्थर या धातु के टुकड़े इस्तेमाल हुए होंगे, पर फिर आए सिक्के, मानकीकृत सिक्के। सिक्के? हाँ सुना है। कहते हैं पहले असली सिक्के वो लीडिया में बने थे, लगभग 600 ईसा पूर्व। हाँ, लीडिया जो आज का तुर्की है, वो शायद इसलिए क्योंकि वो व्यापार का बड़ा केंद्र था और वहां सोना चांदी आसानी से मिल जाता था। उन्होंने एक स्टैंडर्डाइज्ड वजन और मूल्य के सिक्के ढाले। तो मुद्रा आने से क्या बदला? मतलब व्यापार कैसे आसान हुआ? अरे सब कुछ बदल गया। अब आपको वो जूते वाला ढूंढने की जरूरत नहीं जिसे गेहूं चाहिए हो। अच्छा। आप अपना गेहूं किसी को भी बेचकर सिक्के ले सकते हैं और फिर उन सिक्कों से कहीं से भी जूते खरीद सकते हैं। इसने एक मानक मूल्य दे दिया। यानी चीजों की कीमत आंकना आसान हो गया। बिल्कुल, और खरीदना बेचना भी। ये सिर्फ सुविधा नहीं थी, इसने अर्थव्यवस्थाओं को, आप कह सकते हैं कि तेजी दी, विस्तार दिया। सही बात है। अच्छा, आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आज के जमाने के व्यापार की नींव, शेयर बाजार, इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हाँ, बहुत दिलचस्प। 17वीं सदी, 1602 की बात है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने शेयर्स जारी किए थे ना पहली बार? हाँ जी, उन्होंने एक नया आइडिया निकाला। कंपनी को बड़े जहाज बनाने थे, दूर देशों तक व्यापार करना था। इसमें पैसा बहुत लगता था और जोखिम भी। जोखिम तो था ही। तो उन्होंने कहा कि आम लोग कंपनी में पैसा लगा सकते हैं, हिस्सेदारी खरीद सकते हैं। इसे शेयर कहा गया। मतलब लोग कंपनी के मालिक बन सकते थे, छोटे हिस्से के। हाँ, और फिर कंपनी को जो भी मुनाफा या नुकसान होता वो उन शेयर होल्डर्स में पड़ जाता था। ये तो कमाल का आइडिया था। बिल्कुल क्रांतिकारी। इससे कंपनियों को पैसा जुटाने का एक नया तरीका मिला और निवेशकों को उनको सीमित देयता यानी लिमिटेड लायबिलिटी मिली। सीमित देयता? इसका क्या मतलब? मतलब अगर कंपनी डूब गई तो निवेशक ने जितना पैसा लगाया है बस उतना ही डूबेगा। उसकी अपनी निजी जायदाद सुरक्षित रहेगी। अच्छा। ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। इससे तो निवेश करना कम जोखिम भरा हो गया। हाँ, और इसी वजह से बड़े पैमाने पर लोग निवेश करने लगे। इसी मॉडल पर फिर लंदन स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ये सब बने। व्यापार ग्लोबल हो गया। ये बात भी सोचने वाली है कि शुरू में ये सब सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं था, ये मिलकर जोखिम उठाने का भी तरीका था। सही कहा। खासकर बड़ी महंगी परियोजनाओं के लिए कोई एक आदमी सारा पैसा नहीं लगा सकता था, नहीं सारा जोखिम उठा सकता था। तो एक तरह का सामूहिक प्रयास था। आज भी सिद्धांत वही है। लोग अपनी बचत को बढ़ाने के लिए, अपने वित्तीय लक्ष्य पूरे करने के लिए ट्रेडिंग करते हैं। हाँ, अब व्यक्तिगत लाभ का पहलू शायद ज्यादा हावी है, पर जोखिम प्रबंधन का वो मूल विचार तो है ही। बिल्कुल, चाहे आप स्टॉक में निवेश करें, बॉन्ड में या किसी और चीज में। और आज तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने तो सब कुछ बदल दिया। इंटरनेट, स्मार्टफोन। कोई भी घर बैठे बस एक डीमैट अकाउंट चाहिए जो शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखता है ना। हाँ, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट। और फिर आप शेयर, कमोडिटी, सोना चांदी, यहाँ तक कि क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह सब खरीद बेच सकते हैं। सच में उंगलियों पर आ गया है सब कुछ। यकीनन पहुंच बहुत आसान हो गई है, अभूतपूर्व रूप से आसान। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए। क्या? आसानी का मतलब ये नहीं कि जोखिम नहीं है, बल्कि कभी कभी तो और बढ़ जाता है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि सब कुछ इतनी तेजी से होता है, बिना पूरी जानकारी, बिना समझे अगर कोई डिजिटल ट्रेडिंग में कूद जाए तो नुकसान भी हो सकता है। बाजार को समझना आज भी उतना ही जरूरी है। हाँ, ये बात तो है। मतलब सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल। तो ये थी कहानी व्यापार की। कहाँ जरूरत की अदला बदली से शुरू हुई। हाँ, और फिर मुद्रा आई, शेयर बाजार बना, और अब टेक्नोलॉजी से एक नए लेवल पर ले गई है। डिजिटल क्लिक तक का सफर वाकई कमाल है। हाँ, और ये सफर रुका नहीं है। ये सोचिए भविष्य क्या होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, ये सब व्यापार को कैसे बदलेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या निवेश के ऐसे तरीके आएंगे जिनके बारे में हम आज सोच भी नहीं सकते? कौन जाने। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो लगातार विकसित हो रहा है और यही इसे इतना रोमांचक बनाता है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा व्यापार के इतिहास और उसके विकास पर। हाँ, उम्मीद है श्रोताओं को ये सफर दिलचस्प लगा होगा।